गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ खास मानों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जाना है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 को कंप्लीट किया। अब हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से पहले हमें यह जानना है कि सर्वसमीकरण क्या होती है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। यह एक व्यंजक है, और कैसा व्यंजक है? बीज गणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक, जिसमें कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। यह एक व्यंजक है 3x + 2 और एक व्यंजक है 4x। जब दोनों को बराबर के द्वारा इक्वेट कर लेते हैं, यानी बीच में बराबर के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों व्यंजक आपस में समान हैं, तो इस तरह के जो कथन है उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। जब दो बीजीय व्यंजकों को बराबर के द्वारा जोड़कर दिखाया जाता है तो ये पूरा कथन कहा जाता है एक समीकरण, जो किसी खास मान या कुछ मानों के समूह के लिए सत्य होता है। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 3x को साइड चेंज करें तो 2 = हो जाएगा 4x - 3x, यानी x = 2। यह जो कथन है केवल x = 2 के लिए सत्य है, अर्थात यह क्या है? एक समीकरण है। लेकिन हम इसकी बात करेंगे a² - b² = a - b × a + b, तो यह एक सर्वसमीकरण है, क्योंकि a और b के किसी भी वास्तविक मान के लिए यह कथन हमेशा सत्य होगा। अगर हम a यहाँ रखें 2, b रखें 1, तो भी ये सत्य होगा। a को रखें 3, b को रखें 5, तब भी ये सत्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा समीकरण जो किसी भी चर के किसी भी वास्तविक मान के लिए सत्य हो, वह एक सर्वसमीकरण होता है। तो यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है, जिसको हम लोग सूत्र भी कहते हैं। हमें जानना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ बीजीय व्यंजक थे और यहाँ क्या होंगे? हमारे त्रिकोणमितीय व्यंजक होंगे, यानी उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। तो हम लोग पहले से कुछ जानते हैं सर्वसमीकरणों के बारे में, पहले उनको रिकॉल करते हैं और कुछ और आगे हम लोगों को जानना है, जिसकी मदद से हम लोग एक्सरसाइज के दिए हुए सर्वसमीकरणों को सत्यापित करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉसेक थीटा = 1/sin थीटा, ऐसे ही साइन थीटा = 1/cosec थीटा हो जाएगा। सेक थीटा = 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। टैन थीटा = sin थीटा/cos थीटा, कॉट थीटा = cos थीटा/sin थीटा, एंड sin² थीटा + cos² थीटा = 1, या sin² थीटा = 1 - cos² थीटा एंड cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। दूसरा सेट है आपका sec² थीटा - tan² थीटा = 1। इसको हम लोग व्युत्पन्न करके दो और फॉर्मूले बनाते हैं। sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, tan² थीटा = sec² थीटा - 1। और नेक्स्ट सेट है आपका cosec² थीटा - 1 = cot² थीटा, जिनसे दो और व्युत्पन्न होते हैं। cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। ये दोनों जो व्युत्पन्न सूत्र हैं वो इसी की मदद से बनाए जाते हैं। cot² थीटा = cosec² थीटा - 1। इन सूत्रों को हमें याद रखना है, ताकि हम जब प्रश्न हल करें, सत्यापित करें, तो इनका प्रयोग करके आसानी से हम प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो हम लोग पहले एक्सरसाइज 8.4, जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें जो दी हुई हैं उनको सत्यापित करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर = 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। इसमें दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और दूसरा दाहिना पक्ष। हम लोग किसी भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाने की कोशिश करते हैं। इन सर्वसमीकरणों की मदद से या सूत्रों की मदद से वहाँ तक पहुँचते हैं, यानी बाएं पक्ष को बराबर करके दिखलाते हैं दाहिने पक्ष के। कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले का हल, पहले बायां पक्ष, या उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS cosec थीटा - cot थीटा होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम लोग सर्वसमीकरणों को सत्यापित करेंगे तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को
साइन और कॉस में बदल करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको देखिए, या वो सेक हो, कॉसेक हो, टैन हो, कॉट हो, कोई भी हो, सबको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक के बराबर में हो जाएगा 1/sin थीटा, और कॉट थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा/sin थीटा। इसका ये होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास होल स्क्वायर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करेंगे। हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में, यानी हर में क्या है साइन थीटा, तो लघुत्तम यानी एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किए 1 टाइम्स, 1 इंटू कॉस थीटा हो गया। होल स्क्वायर, किसी भी भिन्न का अगर होल स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग भी हम वर्ग के तौर पे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ देख चुके हैं फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, नीचे केवल फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है। और ये जो भी हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं उसमें हम लोग को ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पहुँचना कहाँ, डेस्टिनेशन हमारा जो, उसको ध्यान में रख करके हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें कॉस थीटा का ही टर्म है, इसलिए यहाँ देखिए अब सारे कॉस थीटा को, इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई करेंगे जो बीजीय सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इससे हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, सेम नंबर होने की वजह से आपका बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और हम अब देखते हैं कि RHS में है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये टर्म हमारा पहुंच गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, और पहुंच गया RHS तक। यही हमें सत्यापित करना था, ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट सेट है हमारा क्वेश्चन का, इसको आप लोग थोड़ी देर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ये हम लोगों ने प्रश्न को लिख लिया। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी tan कॉट सेक कॉस सेक रहेंगे सबको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही एक फाइनल तरीका, हम लोग कई और तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले tan थीटा को हमने बदला, तो ये फॉर्मूले में है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉट थीटा, जिससे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस फिर से कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग, ऊपर का भिन्न तो जो का त्यों लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे आप देख सकते हैं ये भिन्न का घटाव के तौर पे है, तो पहले हरों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा, 1 से डिवाइड किया हो गया साइन थीटा, और इनटू ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किए तो साइन थीटा, माइनस नेक्स्ट साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया कॉस थीटा, प्लस
नेक्स्ट स्टेप, ऊपर के फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसा है वैसा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट फिर से हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये दो भिन्न है जिसके बीच में माइनस का चिन्ह है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 और कॉस थीटा का एलसीएम हो गया कॉस थीटा। नेक्स्ट सेम स्टेप वही है, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को, कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किए 1 टाइम्स गया, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया साइन थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर एक न्यूमरेटर में भी भिन्न है और डिनोमिनेटर में भी भिन्न है, तो इसको हम लोग भिन्न और भिन्न के भाग को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले भिन्न यानी हर को रेसिप्रोकल लिखते हैं और भाग की जगह गुना का चिन्ह लिख देते हैं, यानी हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो साइन थीटा नीचे था वो ऊपर आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। उसी तरीके से ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग फिर से इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में केवल चेंजिंग क्या है, साइन का यानी चिन्ह का अंतर है। यहाँ जो साइन थीटा प्लस में या माइनस में, या माइनस कॉस थीटा है, यहाँ प्लस कॉस थीटा है। अगर इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें -1 से तो ऊपर हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा, -1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे हम लोग ध्यान देंगे, ये दो भिन्न हैं जिनके बीच में माइनस यानी घटाव है, तो इनको हम लोग अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका, सॉरी रिमाइंडर नहीं, भाग करने के बाद क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन क्यू थीटा, माइनस फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो भागफल आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, जिसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा ए माइनस बी, फिर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे सेम वही रह जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इजीली कैंसिल किया जा सकता है, दोनों प्रोडक्ट के तौर पे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 2/3
प्लस 1/3, तो इसको हम लोग एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं ऐसा 2 + 1। तो हम लोग इसी को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यानी दोनों को अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से 1 + sin θ × cos θ cos θ × sin θ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cos θ × sin θ, 1/cos θ × sin θ प्लस sin θ × cos θ डिवाइडेड बाई cos θ × sin θ। यानी हमने इस फॉर्म में को अलग अलग करके फिर से लिख लिया है। अब हम लोगों ने अभी सूत्र जो लिखा था उसमें था sec θ = 1/cos θ, तो 1/cos θ की जगह लिख सकते हैं sec θ, और 1/sin θ की जगह क्या लिख सकते हैं cosec θ, जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका प्रयोग भी किया था। और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया 1। केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको हम लोग चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं 1 + sec θ × cosec θ। और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दें, ये हमारा राइट हैंड साइड में 1 + sec θ × cosec θ, ये हमारा हो गया RHS, यही हमें सत्यापित करना था।